प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण विषय के पाठ वाक्य के अंग के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने वाक्य के बारे में पढ़ा कि वाक्य क्या होता है, इसके साथ साथ शब्द और पद में अंतर क्या होता है, वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। एक एक उदाहरण के माध्यम से हमने उसको देख लिया था। अब हम सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य तीनों को विस्तार के साथ पढ़ेंगे, ताकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप अच्छे से हल कर सकें, आपको कोई परेशानी या असुविधा न होने पाए। तो आइए हम देखते हैं। सरल वाक्य को पढ़ने से पहले हमें वाक्य के अंग के बारे में पढ़ लेना आवश्यक है, तभी हम समझ पाएंगे। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है? आपके सामने 2 वाक्य लिखे हुए हैं। मोहन ने आम तोड़ा, बेकार बैठे रहने वाले आलसियों से सावधान रहें। ये 2 वाक्य लिखे हुए हैं। इन दोनों वाक्यों में उद्देश्य भी है और विधेय भी है। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके विषय में बात कही जाती है वह उद्देश्य कहलाता है। जिसके विषय में बात कही जाती है, बात की गई होती है, कार्य किया जाता है, वह उद्देश्य कहलाता है। तो मोहन ने आम तोड़ा, इस वाक्य में किसके विषय में बात की जा रही है? मोहन। दूसरे वाक्य में देखिए आप, किसके विषय में बात की जा रही है? बेकार बैठे रहने वाले आलसियों से सावधान रहें। आलसियों के बारे में बात की जा रही है। पहले वाक्य में मोहन के बारे में, दूसरे वाक्य में आलसियों के बारे में बात की जा रही है। तो हमने अभी क्या बताया आपको? उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य वह होता है जिसके विषय में वाक्य में बात कही जाती है। अब मोहन के साथ ये ने कारक चिन्ह लगा हुआ है, कर्ता कारक का चिन्ह लगा है। इसी तरह आलसियों से, यहां पर से में अपादान कारक का चिन्ह लगा हुआ है। आप कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, इन कारकों के बारे में आप जानते हैं। उद्देश्य जो होता है कारक चिन्हों के सहित होता है, यानी यह पूरा का पूरा उद्देश्य कहलाएगा, अपने कारक चिन्ह के साथ उद्देश्य कहलाएगा। तो प्रायः कर्ता ही उद्देश्य होता है। ध्यान दीजिए, मैं प्रायः बोल रहा हूं, हमेशा नहीं। प्रायः कर्ता ही उद्देश्य होता है। अब दूसरे वाक्य में देखें आप, यहां भी आलसियों से, यह क्या है? उद्देश्य है। आलसियों से पहले यह जो वाक्यांश है, यह जो पद समूह है, बेकार बैठे रहने वाले, यह आलसियों के विशेषण के रूप में यह वाक्यांश आया हुआ है। कैसे आलसी? जो बेकार बैठे रहते हैं। अतः यह क्या कहलाएगा? यह उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्देश्य विस्तार। आपने जान लिया, यह उद्देश्य है। क्यों?
क्योंकि इसके विषय में बात की जा रही है। तो यह उद्देश्य है और यह उद्देश्य विस्तार है। विधेय किसे कहते हैं? विधेय कहते हैं उद्देश्य के विषय में जिस शब्द द्वारा विधान किया गया होता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य मोहन ने के लिए किस शब्द द्वारा विधान किया गया है? तोड़ा शब्द द्वारा। इसी तरह आलसियों से किस शब्द द्वारा विधान किया गया है? रहें द्वारा। लेकिन रहें अपने आप में अपूर्ण लग रहा है, अधूरा लग रहा है, तो हम यहां से यहां तक पूरा ले लेते हैं। और क्यों ले लेते हैं हम आपको बताएंगे। पहले आप इसे देख लें। तोड़ा विधेय है। क्या है? विधेय है, क्योंकि इसी शब्द द्वारा उद्देश्य मोहन के लिए विधान किया गया है। तो आम क्या है? इस विधेय का विस्तार है। यह विधेय विस्तार है। मतलब अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रायः जो कर्ता होता है वह अपने विशेषण के साथ, जैसे इसमें विशेषण या उसके लिए कोई वाक्यांश प्रयुक्त है तो उस वाक्यांश के साथ पूरा का पूरा कर्ता उद्देश्य और अपने विस्तार सहित उद्देश्य होता है। इसी तरह क्रिया विधेय कहलाती है और उद्देश्य के अलावा, अपने विस्तार के साथ उद्देश्य के अलावा जो विधेय है उसको छोड़ करके बाकी जितना कुछ वाक्य में रहता है वह सब विधेय का विस्तार कहलाता है। हम एक दूसरे उदाहरण से समझेंगे। अभी आप इसको देख लें। यहां दो विधेय हैं। यहां सीधे सीधे क्रिया आ गई तोड़ा और स्पष्ट है, लेकिन यहां रहे क्रिया द्वारा बात अधूरी लग रही थी, तो हमें एक पूरक लाना पड़ा, सावधान। सावधान रहने से बात स्पष्ट हो जाती है। तो विधेय भी दो तरह के होते हैं। एक, जैसे सीधे क्रिया स्पष्ट रूप से क्रिया प्रयुक्त हो तो वह सरल विधेय कहलाता है, और जब क्रिया से हमें स्पष्ट न हो, विधेय स्पष्ट न हो और उसके लिए किसी दूसरे संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों का प्रयोग करके उसे हम अर्थ दें, उसको पूर्ण करने के लिए ले आएं, तो ऐसे विधेय जो हैं जटिल विधेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जटिल विधेय। अब आपने क्या क्या देखा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने उद्देश्य समझा। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में बात कही गई है, की जाती है, वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे मोहन ने और आलसियों से। इस वाक्य में आलसियों से, इस वाक्य में मोहन ने। उद्देश्य के लिए जो भी विशेषण या वाक्यांश प्रयुक्त होते हैं वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के लिए जो शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो शब्द पद कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया है। तो उद्देश्य के लिए जो शब्द या पद विधान करता है वही शब्द या पद विधेय कहलाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिया ही विधेय कहलाती है। तो यह तोड़ा यहां पर विधेय है और सावधान रहें यहां विधेय है। यहां सावधान शब्द जुड़कर रहें को अर्थ देता है, इसके अधूरेपन को पूरा करता है। इसीलिए इस तरह वाले विधेय जटिल विधेय कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण और मैं बोल रहा हूं, मेरा भाई दुकानदार है। मेरा भाई उद्देश्य हो जाएगा, है से काम नहीं चलता, इसीलिए दुकानदार शब्द जो आया वाक्य में, दुकानदार पद जो आया, तो दुकानदार पद जैसे यहां सावधान रहें वैसे वहां दुकानदार है, वह पूरा का पूरा जटिल विधेय कहलाएगा। तो आपने यह देख लिया। अब हम एक दूसरा वाक्य लिखते हैं और उसके उदाहरण से देखते हैं। हमने एक और वाक्य लिखा है,
थोड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको चीजें और स्पष्ट समझा दी जाएं। मेरे भाई मोहन ने अपने बगीचे में पत्थर से मारकर आम तोड़ा। आप वाक्य पढ़ रहे हैं, वाक्य सुन लिए। इस वाक्य में किसके लिए काम किया जा रहा है? मोहन ने। और मोहन कौन है? मेरे भाई। मोहन ने किसके लिए काम किया जा रहा है? मोहन के लिए। तो मोहन ने क्या हो गया? उद्देश्य। मोहन ने उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य का विस्तार क्या है? मेरे भाई। यह क्या है? उद्देश्य विस्तार हो गया। अब इस उद्देश्य के लिए, मोहन ने के लिए कौन सा विधान किया गया है? मोहन ने क्या कर रहा है? तोड़ा। यह विधेय है। यह क्या है? विधेय है। और कैसा विधेय है? सरल विधेय है, क्योंकि क्रिया से बात स्पष्ट है। इसके लिए किसी दूसरे विशेषण, संज्ञा या किसी अन्य शब्द के प्रयोग की जरूरत नहीं है। इस क्रिया से ही बात स्पष्ट है, इसीलिए यह सरल विधेय है। अब यहां से लेकर जो बचा, यहां से लेकर यह पूरा का पूरा क्या है? विधेय विस्तार। क्या है? वहां से लेकर यह पूरा का पूरा आम तक, अपने से लेकर आम तक विधेय विस्तार है। तो आपने समझ लिया उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके लिए बात कही जा रही है, बात की जा रही है, जिसके विषय में बात की जा रही है, वह उद्देश्य होता है। जैसे इस वाक्य में मोहन के लिए की जा रही, तो मोहन ने। और हमने बताया कि हमेशा अपने कारक चिन्ह के साथ, हमेशा अपने कारक चिन्ह के साथ होता है। अगर यहां कारक चिन्ह न रहता तो मोहन अकेले होता, लेकिन यहां पर ने, से, को, के लिए जो भी कारक चिन्ह लगा होता, उस कारक चिन्ह के साथ यह पूरा का पूरा उद्देश्य कहलाएगा। और उसके लिए प्रयुक्त विशेषण या वाक्यांश उद्देश्य विस्तार कहलाएगा। क्रिया विधेय है। और इसके अलावा जो भी वाक्य का हिस्सा बचा, वह सब का सब विधेय विस्तार है। तो आपने यह समझ लिया। अब आइए हम इसकी परिभाषा और कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अब आप देख रहे हैं उद्देश्य की परिभाषा लिखी हुई है। क्या है? मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान दें। वाक्य का वह अंश जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण, मोहन ने आम तोड़ा, हमने आपको बताया भी। उद्देश्य प्रायः कर्ता होता है, जैसा कि मोहन यहाँ पर कर्ता का काम कर रहा है, और अपने कारक चिन्ह ने के साथ या से के साथ, जो भी उसका कारक चिन्ह आए, अपने कारक चिन्ह के साथ उद्देश्य कहलाता है। एक और उदाहरण देखिए आप। बुद्धिमान सदा सत्य बोलते हैं। अब यहाँ बुद्धिमान, आप जानते हैं बुद्धिमान विशेषण शब्द है, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य के रूप में आया है। इस तरह से जब कर्ता के अलावे दूसरे प्रकार के शब्द, विशेषण शब्द या फिर दूसरे कारक वाले शब्द आते हैं और आकर के उद्देश्य का काम करते हैं, तो इनको व्याकरण की भाषा में अप्रधान कर्ता कहते हैं, अप्रधान कर्ता कारक कहते हैं। इसी तरह विद्यालय में छुट्टी है, यहाँ विद्यालय में अधिकरण कारक है, लेकिन यह उद्देश्य का काम कर रहा है। तो इसी तरह अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। उद्देश्य का विस्तार क्या होता है? उद्देश्य की विशेषता प्रकट करने वाले पद या पद समूह उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन के भाई ने आम तोड़ा। अब यहाँ पर किसके विषय में बात की जा रही है? तो भाई ने, इसलिए भाई ने उद्देश्य हो गया। और उसका विस्तार क्या है? मोहन के। यह उद्देश्य का विस्तार हो गया। बेकार बैठे रहने वाले आलसियों से सावधान रहें। हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख कर इसको आपको बाकायदे समझाया कि आलसियों से कैसे उद्देश्य है और बेकार बैठे रहने वाले वाक्यांश उद्देश्य का विस्तार है। विधेय के बारे में, विधेय की परिभाषा लिखी हुई देख रहे हैं आप। जो शब्द या पद
मैं शब्द या पद क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द पद बन जाते हैं। जो शब्द या पद उद्देश्य के विषय में विधान करता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण, वहीं मोहन ने आम तोड़ा, तोड़ा विधेय है क्योंकि उसी से विधान किया जा रहा है, विधान करने वाला वही है। यह सरल विधेय है। सरल विधेय के बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया। मैं आपका शिक्षक हूं। यहां पर हूं केवल एक सहायक क्रिया का प्रयोग है, मैं के लिए जो आई, मैं की सहायक क्रिया, लेकिन अधूरी लग रही है। इसीलिए शिक्षक शब्द के द्वारा उसे अर्थ प्रदान किया गया, उसे पूरा अर्थ दिया गया। तो शिक्षक हूं मिल करके एक विधेय का काम कर रहे हैं और यह जटिल विधेय कहलाते हैं। इस तरह के जटिल विधेय कहलाते हैं। अब बॉक्स में आप जो वाक्य देख रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। बॉक्स में जो बातें लिखी गई हैं यह महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान देना है। उद्देश्य और विधेय क्रमशः कर्ता और क्रिया के समानार्थी हैं, लेकिन पर्याय नहीं हैं। इस तथ्य पर विशेष ध्यान रखेंगे। उद्देश्य कर्ता और विधेय क्रिया का केवल समानार्थी भर है, वह पर्यायवाची नहीं है। इसे आप विशेष ध्यान रखेंगे। विधेय के विस्तार को देख लेते हैं। विधेय का विस्तार किसे कहते हैं? तो अपने विस्तार सहित उद्देश्य को छोड़कर वाक्य में विधेय के साथ वाला पूरा का पूरा भाग या हिस्सा विधेय का विस्तार कहलाता है, विधेय का विस्तार है। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, मेरे भाई मोहन ने अपने बगीचे में पत्थर से मारकर दोस्त के लिए आम तोड़ा। यहां मोहन ने उद्देश्य है, मेरे भाई उद्देश्य का विस्तार है, तोड़ा क्रिया विधेय का काम कर रही है और अपने बगीचे में पत्थर से मारकर दोस्त के लिए आम, यहां तक पूरा का पूरा विधेय का विस्तार है। तो आपने अच्छे से समझ लिया कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या होता है और विधेय का विस्तार क्या होता है। अब आइए हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अब हम सीधे आपके पाठ्यक्रम पर आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तीनों प्रकार के वाक्य आपको पढ़ने हैं। अब हम सरल वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। सरल वाक्य के विषय में मैं 3-4 बार आपको लगभग बता चुका हूं अब तक कि सरल वाक्य में एक विधेय होता है। मैंने उद्देश्य का नाम नहीं लिया, यही ध्यान रखिएगा। सरल वाक्य में एक विधेय होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। 2 उदाहरण मैं लिखा हूं, देखिए। विधेय के बारे में हमने आपको बताया कि उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है वह विधेय कहलाता है। तो किसके विषय में इस वाक्य में विधान किया गया है? मोहन्ने के बारे में। अब विधान क्या किया गया है, किस शब्द द्वारा विधान किया गया है? तो तोड़ा के द्वारा, तोड़ा क्रिया के द्वारा विधान किया गया है। अतः यह विधेय है। इसी एकमात्र एक विधेय होने के कारण यह वाक्य क्या है? सरल वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में केवल एक विधेय है और जहां एक विधेय हो, मात्र एक विधेय हो, वही सरल वाक्य कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखिए। मोहन, सोहन और रीता ने आम तोड़कर गिरा डाले। किसके विषय में बात की जा रही है? मोहन, सोहन और रीता ने, 3 लोगों के विषय में बात की जा रही है। तो उद्देश्य एक से अधिक हो गया। यहां पर 3 उद्देश्य हैं। मोहन पहला उद्देश्य, सोहन दूसरा उद्देश्य और रीता तीसरा उद्देश्य। 3 उद्देश्य हैं। अब विधेय पर आते हैं। क्या किया उन्होंने? तोड़कर गिरा डाले। अब आप कह सकते हैं कि सर यहां तोड़ना, गिराना, करना और डालना, तोड़ना, करना, गिराना और डालना, 4-4 क्रियाएं दिखने लगी। अब क्या होगा? आप कह सकते हैं विधेय हमेशा यह जटिल विधेय है, इसे आप जटिल विधेय के अंतर्गत रखेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ मोहन, सोहन और रीता ने डाले कहने से तो कोई अर्थ नहीं स्पष्ट होता। तो
इस डाले के अर्थ को भरने के लिए रंजक क्रिया गिराना आई, गिरा डाले, और यह तोड़कर पूर्वकालिक क्रिया, आम तोड़कर गिरा डाले। तो विधेय क्या है? यही यह संयुक्त क्रिया जो है, याद रखिए विधेय क्रिया है और क्रिया में संयुक्त क्रिया भी आती है। सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि संयुक्त क्रिया भी क्रिया में समाहित है। तो यह गिरा डाले पद जो है यह क्या है? विधेय है। और आम तोड़कर यह क्या है? विधेय का विस्तार है। आम तोड़कर विधेय का विस्तार है और गिरा डाले विधेय है। तो यहां पर एक विधेय है, यह गिरा डाले संयुक्त क्रिया है, एक क्रिया है जो कि संयुक्त क्रिया कही जाती है। संयुक्त क्रिया की परिभाषा आप जानते हैं, जहां दो क्रियाएं हो, एक मुख्य क्रिया और दूसरी रंजक क्रिया, तो ये दो क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया बनाती हैं। तो यहां पर संयुक्त क्रिया है गिरा डाले। तो ऐसे वाक्यों से आपको घबराना नहीं है कि अब हम यहां क्या करें, इसे कौन सा वाक्य माने, यह भी सरल वाक्य ही है। अब मैं एक और लिखता हूं, आप जरा बताइए। दौड़ो। अचानक आपके शिक्षक आपको बोल पड़ते हैं दौड़ो, पकड़ो, जाओ, इसे आप क्या कहेंगे? विधेय तो है लेकिन उद्देश्य तुम छिपा हुआ है। तुम या तुम लोग, आप 5-6 साथी बैठे रहते हैं और शिक्षक अचानक किसी काम के लिए कहते हैं पकड़ो, दौड़ो, तो मतलब तुम लोग दौड़ो, तुम लोग पकड़ो। या अकेले हैं आप शिक्षक के साथ और उन्होंने अचानक कहा जाओ, तो मात्र इतना भी सरल वाक्य का उदाहरण कहलाएगा। यह भी सरल वाक्य है। परीक्षा में यह नहीं आएगा, केवल आपको विशेष जानकारी के लिए हमने बता दिया। ठीक वैसे ही जैसे वाक्य पढ़ाते समय हमने एक पदीय वाक्य की चर्चा की थी। जी, हाँ, आप आते हैं, अपने सर से पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वह केवल इतना ही बोलते हैं हाँ। आपके शिक्षक आपसे पूछते हैं क्या तुमने काम कर लिया, तो आप क्या कहते हैं? जी, इतना ही बोलते हैं। तो वह एक पद चूंकि वाक्य बन गया है तो शब्द, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण वह पद बन गया है, तो ऐसे वाक्य एक पदीय वाक्य कहलाते हैं। और पूरा का पूरा आपका एक पाठ महावाक्य कहलाता है, मैं बता चुका हूं। तो विधेय होने के कारण यह भी साधारण वाक्य या सरल वाक्य माना जाएगा। ऐसा कुछ व्याकरण या कुछ व्याकरण के विद्वान को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। तो ऐसे व्याकरण के विद्वान इसको भी सरल वाक्य के उदाहरण में मानते हैं। अब आइए हम परिभाषा और कुछ और उदाहरण देख करके समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सरल वाक्य की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। सरल वाक्य में केवल एक विधेय या क्रिया होती है। उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे मोहन ने आम तोड़ा, मोहन, सोहन और रीता ने आम तोड़कर गिरा डाले। इन वाक्यों को मैंने विस्तार से आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाया भी, आपने देखा और यहाँ उदाहरण में लिखा भी है। साथ ही साथ कौन पद उद्देश्य है, कौन विधेय है, यह स्पष्ट रूप से आपको लिखा भी गया है। एक और उदाहरण देखिए, हवा चल रही है, इसमें चल रही है विधेय है। ठीक वैसे ही जैसे गिरा डाले, हमने संयुक्त क्रिया को देखा, यहाँ पर चल रही है संयुक्त क्रिया है। अब सरल वाक्य बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए हमने एक उदाहरण आपको खोज कर लाया है। देखिए, तेजी के साथ दौड़ती हुई छोटी छोटी सुनहरी मछलियाँ साफ दिखाई पड़ रही हैं। अब इसमें किसके विषय में बात की जा रही है? मछलियाँ। तो मछलियाँ उद्देश्य हो गया। और मछलियाँ कैसी हैं? तेजी के साथ दौड़ती हुई छोटी छोटी सुनहरी। यह वाक्यांश पूरा का पूरा मछलियों के लिए आया है, इसलिए यह मछलियाँ उद्देश्य का विस्तार है। अब विधेय क्या है? क्या विधान किया जा रहा है? तो दिखाई पड़ रही हैं, ये मछलियाँ दिखाई पड़ रही हैं, तो दिखाई पड़ रही हैं विधेय है, क्योंकि यही विधान किया गया है, यही क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। और साफ, यह विधेय का विस्तार है।
दौड़ो, लाओ, आओ, आऊं, लाऊं, जाऊं, यह जो बॉक्स में लिखा हुआ देख रहे हैं, तो दौड़ो, लाओ, आओ में तुम छिपा है और आऊं, लाऊं, जाऊं में मैं छिपा हुआ है। और कैसे मैंने आपको बोल करके, उच्चारण के, लहजे के, टोन के माध्यम से बताया भी, आपने देखा भी। तो उद्देश्य छिपा है और विधेय होने के कारण यह सरल वाक्य का उदाहरण है, ऐसा कुछ व्याकरण मानते हैं। तो यह थोड़ी सी मनोरंजक और रोचक बात थी, तो मैंने आपको बताना उचित समझा ताकि आप जानते रहें। एक और बॉक्स में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, क्रिया शब्द में संयुक्त क्रिया का भी समावेश होता है। मैंने यह लिख करके इसलिए स्पष्ट कर दिया कि आप साधारण वाक्य को पहचानने में गलती न करने पाएं। और हमने ब्लैक बोर्ड पर आपको समझा तो दिया ही था कि कैसे गिरा डाले, मोहन, सोहन और रीता ने आम तोड़कर गिरा डाले वाले वाक्य में कि कैसे वह विधेय है, संयुक्त क्रिया होने से वह विधेय है, हमने समझा दिया था आपको। तो इस प्रकार से यह साधारण वाक्य या सरल वाक्य भी इसको कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने वाक्य के अंग क्या होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय, उसके बारे में पढ़ा। उद्देश्य क्या है और उद्देश्य का विस्तार क्या है वह जाना। विधेय क्या है और विधेय का विस्तार क्या है हमने यह जाना। इसके साथ साथ हमने सरल वाक्य के बारे में जाना कि जिस वाक्य में सिर्फ एक विधेय हो वह सरल वाक्य होता है, और उसे विभिन्न उदाहरणों से हमने देखा। अब अगले भाग में हम मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।